दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है द चाणक्य डायरीज। नंबर 1 ट्रेंडिंग है, बेस्ट सेलर लिस्ट में अमेजॉन की है, एंड इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। 25 आर्टिकल है इसके अंदर, एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड हैव रिटन फॉर अस। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल से आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरी तरह आप एक स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, दिस मैगजीन इज फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, यू विल बी सेंट योर कॉपी इमीडिएटली। अब चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है कि गजा में शांति बहाल होगी, अमन बहाल होगा और लोग आएंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे और गाजा में रीबिल्डिंग होगी, इसमें 2-3 बातें हैं जो फ्रेश चीजें हैं, ताजा चीजें जो सामने आई हैं। एक तो मार्क कार्नी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उनकी स्पीच बड़ी वायरल हो रही है, कल हमने कवर भी करा था। मार्क कार्नी की स्पीच में उसने साफ तौर पे यह बता दिया है कि ये हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ पूरी की पूरी उसमें सिर्फ दरार नहीं आया, वो रप्चर हो गई है, वो बहुत बुरी तरीके से तहस नहस हो गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि साहब ये गलत है, अब बोलते वक्त तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, और अगर हम ना हो यानी कि अमेरिका ना हो तो फिर कनाडा बचेगा ही नहीं, कनाडा का वजूद जो है वो अमेरिका की वजह से, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर अचानक एक बात सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को इनवाइट करा था कि आप भी बोर्ड ऑफ पीस में आइए, बैठिए। उसने इन्विटेशन विड्रॉ कर लिया। यानी कि जो क्लब है, द सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस, दिस डिपेंड्स अपॉन द whims एंड फैंसीज ऑफ वन मैन। इसका कोई इंस्टीट्यूशनल वेट नहीं है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये कोई यूनाइटेड नेशंस के तहत नहीं हो रहा है, ये कोई ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के तहत नहीं हो रहा है। ये नाम किसने दिया बोर्ड ऑफ पीस? ये डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि साहब आप सब लोग $1-1 अरब देंगे, आपको यहां पे हम एक कुर्सी दे देंगे, आप कुर्सी पे बैठिएगा और हम सब मिलके फैसला करेंगे कि साहब गाजा का जो फ्यूचर है, या इजराइल पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका फ्यूचर है, उसमें किस तरीके से हम लोग अमन को ला सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग फैसला करेंगे। यानी कि जो $1 अरब दे वो वहां पे बैठ जाए। और अगर आप लिस्ट देखेंगे दोस्तों, कौन कौन से देशों ने हां बोला है, तब आपको पता लगेगा कि क्या स्कैम है। कुछ देश हैं जिनका डायरेक्ट रेलेवेंस है, कुछ देश हैं जिनको वहां पे होना चाहिए, इसलिए वहां पे हैं। और यह बात मैं भी मानता हूं कि इन देशों को होना चाहिए क्योंकि दे आर डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय दिस कॉन्फ्लिक्ट। कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, दे आर जस्ट देयर टू फिल द सीट्स। अब एक एक देश के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज का कैप्सूल है इसी के ऊपर। देखिए साहब, countries attending and supporting the board include Bahrain, yes. Bahrain, yes. Morocco, maybe not. अर्जेंटीना का क्या मतलब है इससे, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आर्मेनिया का क्या मतलब है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अजरबैजान का क्या मतलब है, नहीं समझ में आया। बल्गेरिया, डिडंट अंडरस्टैंड। हंगरी, डोंट नो। इंडोनेशिया, definitely Indonesia is the world's most populous Muslim country, so therefore yes, I agree, Indonesia should be there on the board. Jordan की सरहद लगती है, Jordan की सरहद लगती है, okay for Jordan. Kazakhstan, no idea why it's there. Kosovo, no idea. Pakistan, I'll come to Pakistan later, I know exactly why Pakistan is there. Paraguay, कुछ नहीं पता. Qatar, very important player. Qatar is a very very important player. कतर के बाद आता है सऊदी अरेबिया, नो डाउट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लेयर। टर्की, ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। यूएई, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लेयर। उज्बेकिस्तान, आई डोंट नो व्हाई इट्स देयर। ठीक है जी, तो ये हो गए देश जो वहां पे बैठे। अब मैंने आपको ये बोला था कि पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान क्यों है। देखिए, जब आप कोई माफिया रन करते हैं, ठीक है, तो आपको, या आप कोई ऐसा गैंग रन करते हैं ना, तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसका मॉरल कंपस नहीं है। यू नीड वन पर्सन टू डू द डर्टी जॉब हु विल नेवर आस्क। आपको क्या लगता है, टुमारो इफ ट्रंप सेज समथिंग, टुडे सऊदी अरेबिया इज वेरी क्लोज टू चाइना, इट्स वेरी क्लोज टू चाइना, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर ट्रंप कोई गलत काम करता है, क्योंकि दिस इज रनिंग ऑन द whims एंड फैंसीज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कल बोर्ड ऑफ पीस को बोर्ड ऑफ पीस की जगह कुछ और इसका नाम रख देगा, तो देन ग्रुप ऑफ पीस कर देगा वो, या टीम ऑफ पीस कर देगा। नोबडी के नो, ये इसी ने बैठे बैठे इजाद करा है।
एंड दिस इज द बिजनेस मॉडल फॉर ट्रंप कि भाई यहां पे 15-20 लोग आ जाएंगे तो 15-20 अरब डॉलर आ जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आगे से क्या करना है। दिस ऑल अ मनी मेकिंग एंटरप्राइज। अब देखिए साहब, पाकिस्तान क्यों चाहिए? क्योंकि आपको जब भी आप कोई गलत काम करते हैं या जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो दुनिया को अच्छा दिखाना है लेकिन असल में बुरा है, तो आपको कम से कम एक आध खिलाड़ी ऐसा चाहिए जिसकी कोई मॉरल रेड लाइंस ना हो। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसमें कोई इखलाक वाली बात, कोई इज्जत वाली बात, कोई गैरत वाली बात ये हो ही ना। वो टोटली ब्लैक साइड में ऑपरेट करे। आप इसको जो आदेश करेंगे वो हो जाएगा काम। आपने हुक्म दिया, काम हो गया। वो काम कितना भी गंदा हो। आपको क्या लगता है सऊदी अरब यहां पे अपनी फौजें डालेगा? सऊदी अरब अपनी फौजें डालेगा वहां पे? नहीं। अरब गोली खाएगा? नहीं। अरब गोली क्यों खाएगा भाई? डिफेंस पैक्ट है ना पाकिस्तान के साथ। मैं तो आज से नहीं, मैं तो बहुत पहले से, ये बोर्ड ऑफ पीस की तो बात अभी शुरू हुई है, हफ्ता भर पहले, 4-5 दिन पहले। मैं तो कब से बोलता आ रहा हूं कि पाकिस्तान जाएगा गजा में, 100% जाएगा, 100% जाएगा। ये लोग कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, इशाक डर ने भी बोला कि नहीं पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा। फिर वो उनका जो ख्वाजा आसिफ है कि नहीं नहीं पाकिस्तान कभी ऐसी अपने फौजें। अब आ गया ना पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस पे, आ गया, सीधी बात है। और पाकिस्तान के पास वो 1 अरब डॉलर देने की फीस ना, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। वो तो भीख भीख मांग के अपना शाम का खाना खाते हैं। दे डोंट हैव एनी मनी। पाकिस्तान क्या कर रहा है यहां पे? पाकिस्तान, अच्छा, जबकि इजराइल ने ऑब्जेक्ट करा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल को भी समझना चाहिए। Israel should understand and support Pakistan's candidature. I personally, as an Indian, I support Pakistan being on the board of peace. ट्रंप को चाहिए एक ऐसा मुल्क जो ये ना देखे कि ये बात सही है गलत है, ये हक की बात है कि हक की बात नहीं है, ये अच्छी बात है बुरी बात है। एक ऐसा मुल्क विच इज ब्लाइंडेड बाय ग्रीड, जिसकी आंखें चौंधिया गई हो डॉलर देख के, और वो डॉलर के लिए कुछ भी करेगा। और ट्रंप बीइंग ट्रंप वो गंदे काम करवाएगा। आपको क्या लगता है कतर गंदे काम करेगा? डू यू थिंक दैट बहरेन विल डू डर्टी वर्क फॉर ट्रंप? एब्सोल्युटली नॉट। डू यू थिंक सऊदी अरेबिया विल डू डर्टी वर्क फॉर ट्रंप? एब्सोल्युटली नॉट। यूएई, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन। यू नीड वन पर्सन इन दैट टीम हु हैज नो मॉरल बाउंड्रीज। कुछ नहीं है, अच्छा बुरा गंदा साफ कुछ नहीं। मालिक ने हुक्म दिया, कहानी खत्म। दैट इज पाकिस्तान। अब दोस्तों देखिए, इसमें यहां पे सेवरल मेजर वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्वीडन डिक्लाइन टू ज्वाइन, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने बिल्कुल मना कर दिया। रशिया इसमें है नहीं, चाइना इसमें है नहीं, इंडिया ने जवाब नहीं दिया। इंडिया भी नहीं जाएगा, मैं आपको आज बता दूं, इंडिया नहीं जाएगा। अगर कोई बहुत मीटिंग हुई और बुलाया तो आपने किसी को भेज दिया, यहां पे फॉरेन सेक्रेटरी को भेज दिया। अगर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया अटेंड करने के लिए। इंडिया विल नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस नॉनसेंस बिकॉज दिस इज नॉट सैंक्शनड। यूनाइटेड, भाई देखो, यूनाइटेड नेशंस है, सारे देश मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस है। ये ट्रंप का प्राइवेट क्लब है भाई, ये ट्रंप का पर्सनल प्राइवेट क्लब है। जैसे मारे लागो है ना, जहां पे अपने दोस्तों को बुलाता है गोल्फ खेलने के लिए। ट्रंप का जो हॉलिडे रिट्रीट है मारे लागो, वहां पे लोगों को बुलाता है कि ये मेरे दोस्त हैं, ये बिल्डर है, ये रियल एस्टेट डेवलपर है, ये फलाना बिजनेसमैन है, चलो हम सब लोग बैठ के यहां पे गोल्फ खेलेंगे। या वो था जो बंदा मर गया, वो एप्स्टीन का आइलैंड हुआ करता था, अजीब गरीब हरकतें होती थी। ये दिस इज लाइक एन एप्स्टीन आइलैंड थिंग, दिस इज लाइक मारे लागो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए बनाया है कि ये बोर्ड ऑफ पीस है, सब लोग मुझे पैसा देंगे, 1-1 अरब डॉलर ये सबसे लेगा, और सब कुछ पैसा लेने के बाद ये फिर इनको बताएगा, बिकॉज ही इज द चेयर, ये कंट्रोल करेगा कि गाजा में क्या होगा। और गाजा में क्या होगा? जमीन दे दी, अच्छा तुम सुनो, तुमने 1 अरब डॉलर दिए, इतनी जमीन को तुम डेवलप करोगे, उससे पैसा बनाएगा। अच्छा, ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा आएगा कहां से? कुछ वर्ल्ड बैंक देगा, कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा, ऐसे ऐसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस देंगे ना पैसा। पर देंगे किसको? ये देंगे किसको? गाजा में तो कोई है ही नहीं, ना के बराबर लोग हैं, बाकी सब भाग गए, कई मर गए, कुछ तितर बितर हो गए, घर किसी के पास है नहीं। पॉपुलेशन है गाजा में अभी भी, पर अगर आपको गाजा को पूरा का पूरा डेवलप करना है, इफ यू हैव टू डेवलप दिस एंटायर गाजा, इट विल नीड hundreds of billions of dollars. What Trump is inviting people for is not peace. This is a real estate opportunity for people, who pay $1 billion, sit at the table. जब दोस्तों सारे के सारे देश वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, रियल एस्टेट की मोटी मोटी डील्स चल रही होंगी, तो वहां पे पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा।
वहां पे चौकीदार पाकिस्तानी होंगे, पाकिस्तानी फौज वहां पे डिप्लॉयड होगी, दे विल प्रोवाइड सिक्योरिटी। ये ट्रंप का प्लान है, इस वीडियो को सेव कर लेना। और आपको पता है ये बोर्ड ऑफ पीस का जो चार्टर है ना, जो इतने देशों को भेजा गया है कि हम लोग ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, गाजा में अमन कैसे आएगा इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है उसमें। देयर इज नो मेंशन। इसको कोई लेना देना नहीं है, गाजा से इसको कोई लेना देना नहीं है। पूरा का पूरा ट्रंप का एक प्राइवेट स्कैम चल रहा है, प्राइवेट क्लब चल रहा है। दिस इज नथिंग but the Middle Eastern version of Mar-a-Lago.